देश के विकास की परिकल्पना गांवों से की जाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। कई ऐसी योजना है, 7 निश्चय योजना है, मनरेगा है, पंचम वित्त है, 14वीं वित्त है और अब 15वीं वित्त। अब इसके साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 भी मुख्यमंत्री ने प्रारंभ कर दिया। हम बता दें कि जहां से पिछली विधानसभा चुनाव में लोगों का आक्रोश था मुख्यमंत्री और जदयू और एनडीए के खिलाफ कि काफ़ी लूट खसोट हुई, काफ़ी कार्य नहीं हुआ नल जल योजना को लेकर के, तो मुख्यमंत्री का जो सपना था 7 निश्चय, आपके गांव में क्या क्या जो सपना था वो क्या हुआ? हमारे गांव में पिछले पंचवर्षीय में तो उतना काम नहीं हुआ, लेकिन इस साल इस पंचवर्षीय में बहुत सारा काम हुआ है। गली नाली सड़क सब बना है। नल जल योजना के तहत भी काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और मनरेगा के तहत 3 नाला का हम लोग नवनिर्माण करवाए हैं, जिससे कि हज़ारों एकड़ में फसल उपज रहा है। अच्छा, ये अभी कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर भी यहाँ बना था। कोरोना काल में कैसे आप लोग रह पाए? क्या क्या समस्या हुई कोरोना समय? कोरोना काल में पंचायत के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी और लोगों को जागरूक किया गया, क्वारंटीन सेंटर भी चल ही रहा था। बहुत परेशानी नहीं हुई हम लोगों के यहाँ, ठीक ठाक ही रहे लोग। घर घर जा कर के हम लोग मास्क का वितरण किया है। हम बता दें यहाँ पर एक बाहर से आए हुए जो बॉम्बे से आए थे, किस तरह आकर के यहाँ फिर कोरोना संक्रमित हो गए, फिर उनकी मौत हो गई, फिर कैसे मुखिया जी के द्वारा उनके परिवार को पूरी मदद मिली, बाहर से आकर के जांच हुई। फिर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो लगातार हम बता दें कि देखिए गाँव के लोग हैं, पंचोप पंचायत में हैं हम, और यहाँ पर लोग अपनी बात रखेंगे, अपने दिल की बात रखेंगे। सबसे पहले ये क्या क्या अनाज मिलता था आप लोग को? अनाज कोरोना संक्रमण में क्या क्या आप लोग को मिला सरकार से? गेहूँ, चावल, बूट, चना। बाहर से जो लोग आए थे उस लोग आ गए थे गांव में या फिर चले गए वापस? जो लोग आए हुए थे कहाँ गया? नहीं गया, सब गाँव में रहा। अच्छा, कहूँ नहीं निकला। कहा सरकार उसका मदद किस करेगा? बाहर से भाग आया था, सबके रजिस्टार कर दिया था, तो उस बाहर वाला के कहाँ कोई चीज़ की मदद करा? जब बाहर से जब आया था तो यहाँ सेंटर पर आता था, खाना पीना सब हुआ था? हाँ, यहाँ दिया। लेकिन अब फिर नहीं जा रहा सब वहाँ? नहीं, नौकरी के लिए नहीं जा रहा? सब गाँव घरे कहूँ नहीं गया है, कोई नौकरी चाकरी नहीं, सब गाँव में। अच्छा, ये बताइए कि अब अगर आप कहिएगा मुखिया जी को या किसी को, अब और क्या क्या आप लोग को चाहिए जरूरत? सड़क नाला कहाँ के क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या आपको चाहिए? क्या क्या जरूरत है आप लोग को? हमको गाँव में नाला नहीं है। हाँ। अच्छा नाला नहीं है हमको गाँव में, कोई चीज़ नहीं देता है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। क्या 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 नहीं है? अरे नाला हमको सबके देश में चाहिए, पंचायत में सब चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब हमारा सबके चाहिए। क्या तो हम बता दें, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। इस बार तो पहला बार आप लोग कोरोना झेले होंगे, कभी से पहले तो मौका मिला नहीं होगा, तो कितना दिक्कत हुआ होगा? बहुत दिक्कत है। हाँ, तो कितना दिक्कत हुआ? क्या क्या सब झेले? कोरोना में तो सारा चीज़ झेलवे किया आदमी। कोरोना तो पहले ही बार न हुआ है, तो क्या क्या अनुभव हुआ? बाहर से लोग आए यहाँ? बाहर से लोग आया तो वही ना, जो 15 दिन रहा, 14 दिन रहा, बस। और क्या हुआ? उन लोगों को फिर कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। 1000 रुपया बुलाए, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला था। कहाँ मिल रहे? 14 दिन पहले पटोरी हाई स्कूल केकरा मिल रहे? केकरा मिल रहे? तू ले ला, कहाँ मिल रहे? नहीं मिल रहे। पटोरी हाई स्कूल में निकाल रहे हैं, मिल रहे पैसा। अच्छा, तो सरकार केवल खाना पीना दिया, पैसा जो 1000 में बोला था अकाउंट में नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उस समय अनाज सरकार दे रही थी, सरकार दिया? मिला, अनाज मिला है। अच्छा, जो लोग बाहर से आए थे छोड़ करके, बाहर जो काम कर रहे थे, फिर गांव में रह गए कि गांव से बाहर चले गए वापस? कोरोना के टाइम करके उसका बाद आया, तो अब यहीं रह रहा है? हाँ, अभी रह रहा है, कोई चला गया, ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में क्या क्या अभी समस्या है जिसको कहिएगा कि जो भी प्रत्याशी नया खड़ा हो या जो भी मुखिया के उम्मीदवार हो, उसको दिमाग में रहे कि हाँ इस पंचायत में अब ये सब समस्या है, ये सब काम होना चाहिए? क्या होना? बोलिए उनको से, हम लोग क्या क्या आपको जरूरत है? क्या क्या जरूरत है? बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए। हमारा सब मलटोली में पानी सड़क पर रहा है, बिंगे वाला तहाँ नालिए नहीं। अच्छा,
आप इतने बाजब की बाजब नाला चाहिए आपको। हाँ। अच्छा, पानी आप लोग को नल जल योजना पानी आता है? नहीं आ रहा पानी, नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाला सबसे बड़ी दिक्कत है नाले की। नाला गाँव में नहीं है, नाला होना चाहिए। जो नलके का पानी जाए कहीं बाहर कीचड़ रहता है रोड पे, यही सब और क्या। तो नल जल मतलब का पानी नहीं घर में आ रहा आप लोग? होवे नहीं किया तो आगा कहाँ से? नहीं है। कौन वार्ड में नहीं हुआ है? इसी वार्ड में 10 नंबर में 10 वार्ड में पानी की नहीं हुआ। अच्छा, यही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि हम बता दें कि हम लोग जनता की आवाज़ को प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ताकि समझें बात को। खुद डीएम कई बार निरीक्षण भी किए हैं कई जगह, तो यहाँ पर जो वार्ड 10 में है यहाँ पानी नहीं आ पाए, क्योंकि पीएचईडी विभाग जहाँ जहाँ काम कर रही है वहाँ यही संकट है। उघरा पंचायत में भी यही संकट है, वहाँ भी पीएचडी डिपार्टमेंट को करना है, और बाकी कई जगह जहाँ वार्ड मेंबर या फिर वहाँ के मुखिया या वो लोग कर रहे हैं तो वहाँ बन चुका है। जल मीनार भी बना है लेकिन कई जगह नहीं बना। अब अंतिम में एक चीज़ बता दीजिए कि एक किस तरह का मुखिया का चेहरा, कोई भी हो, आम आदमी हो, क्या किस तरह होना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए पॉजिटिव, जो आप लोग कहें कि हाँ ये काम के लायक हो सकता है? अब अभी कैसे बता दीजिए कि एक काम के लायक उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका कैसा व्यवहार? जो मुखिया जी है अभी तो है। नहीं, कैसा होना चाहिए? आप जो है उससे हम नहीं पूछ रहे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए? हाँ, मुखिया होने के लिए तो बहुत है, लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ मुखिया है राजीव चौधरी, उसमें सहनशीलता भी है, कर्मठता भी है और काम करने की क्षमता भी है। दूसरी बात ये उसमें बोलने की भी क्षमता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने मधुर वचनों से उसमें अपार शक्ति है। अच्छा, लोगों के जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है वो जो है से अगर उनको बुला लिया जाए, अपनी दुखनामा सुनाया जाए तो 90% उसका दुख जो है से तबीयत दूर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बाढ़ यहाँ हमेशा रहती, कितनी बार बाढ़ आया यहाँ पर? कोई कितनी बार बाढ़ आया? एक मिनट आते हैं। हाँ, बाढ़ तो यहाँ बहुत बार आया है, तो बाढ़ का क्षेत्र ही है। इस बार कोरोना के बाद जो बाढ़ है कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 3 बार आया। जितना बार बाढ़ आएगा उतना बार यहाँ बाढ़ आएगा। तो इसके प्रॉपर निदान के लिए क्या आप लोग चाहते हैं? क्या सरकार क्या करे जिससे पूरा निदान हो जाए? हम लोग का पानी के विकास होना चाहिए। 3 महीने तक पानी यहाँ बिहार में रुकता है। सबसे पहले पानी का विकास होना चाहिए। पानी का विकास यदि हो गया तो हम लोग को जो है व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इस बार राशन जो मिला था, कार्ड जो बना, कई पंचायतों में ये समस्या आई है कि वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं ब्लॉक के, उन्होंने एक आदमी का नाम दिया, बाकी का 2 का 3 का छोड़ दिया। तो ऐसा भी आप लोग होता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ऐसा होता है, बहुत है ऐसा। तो हम बता दें, हर पंचायतों की एक समस्या है। हमने इसके लिए एसडीओ से भी बात की थी। कई पंचायत में जिसका नाम एक आदमी का है और 4 आदमी का इस बार आवेदन दिया, एक आदमी का नाम दिया, जल्दीबाजी में कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं एजेंसी, जल्दीबाजी में एक आदमी का नाम दौड़ करके बाकी का छोड़ दिया, जिससे लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। हालांकि पंचायत में सभी जगह हमने घूमा है, सड़क है, नाला है, लेकिन एक वार्ड नंबर 10 में जहां जल जमाव की समस्या है, हालांकि मुखिया जी से भी हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि आगामी जो उनका कार्यकाल होगा उसमें सबसे पहला काम होगा नाला निर्माण, क्योंकि घर बन जाने के बाद बाहर भी कई जगहों ये समस्या आती है कि नाले का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, और जहाँ जहाँ खाली जगह था अब वहाँ मकान बन गए हैं, वहाँ मिट्टी भरा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जल निकासी एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसे अगले वर्ष में उन्होंने कहा है कि पूरा करेंगे। अब दूसरी समस्या ये है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते यहाँ के लोगों को फसल क्षति, इन लोगों को राशन मिलते रहे समय पर, इसके साथ यहाँ के विकास के लगातार कार्य करते हैं। ये हमेशा बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र है। मंत्री संजय झा ने भी कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री इस तरह का योजना तैयार करेंगे ताकि ये क्षेत्र बाढ़ से बच सके, यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद। देखते हैं मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। ये यहाँ की खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बाढ़ में भी हम आए थे, नाव पर यहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए यहाँ के कई लोग लगे थे। यहाँ के मुखिया जी भी एक बार डूब गए थे, तो इस तरह की नाव डूबा था तो उन लोगों के लिए भी लगातार मदद की थी। तो ये क्या सरकार अथी में खटाया है, हम सब 2 महीना 1 महीना खटा है, को पैसा मनरेगा वाला नहीं मिले है, जो खटने वाला के बजरंग वाली है इस जंग। हम बता दें, जिला के मुखिया ने भी यही बात कहा है कि जो मनरेगा में कार्य किए मजदूर
उन लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इनकी समस्या, हमें याद है कि यहाँ से नहर बनाया जा रहा था, उस नहर में भी कई मनरेगा मजदूरों को काम में लगाया गया था, लेकिन ब्लॉक के जो प्रखंड के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन गरीबों की बात को नहीं सुनते, जिससे इन लोगों का राशि अभी तक नहीं मिला। ये एक पंचायत का नहीं है, हम बता दें, अभी तुरंत डिलाही और डिंगरामपुर के भी पंचायत के मुखिया ने यही शिकायत की है, और मुखिया जी ने भी, जो राजीव चौधरी, उन्होंने भी यही बात कहा। तो सबों को आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, ताकि जो प्रखंड के कर्मचारी घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और इन गरीबों को नहीं सुनते, उनसे कड़ाई से निपटी जा सके। देखते रहिए मिथिला मैसेज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।